नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम हाजिर हैं अनुच्छेद संग्रह को लेकर के आपके लिए और उन पर चर्चा करेंगे। आज आगे तक जानेंगे कि उनमें और क्या चीज़ें रह गई हैं। साथियों, यहाँ पे हमने जो 51वें अनुच्छेद तक कर लिए थे, मूल कर्तव्यों के बारे में हमने जान लिया था, जिन्हें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब उसके बाद हम आगे आते हैं भाग 5 पर, और ये भाग 5 काफ़ी लंबा है, काफ़ी अनुच्छेद आते हैं इसमें। 52 से लेकर के 151 तक इसमें आते हैं अनुच्छेद, तो काफ़ी लंबा है, लेकिन हम फिर भी यहाँ से हमारा भाग 5 स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटी मोटी कुछ बातों को जान लेते हैं कि यहाँ पर भाग 5 जो है हमारा, जैसे कि सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं। एक तो होते हैं आपके इसके कार्यपालिका, और दूसरी है इसकी विधायिका, और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो ये पोर्शन है राष्ट्रपति से संबंधित है, और राष्ट्रपति अपने आप में कार्यपालिका में भी आता है और विधायिका का अंग भी होता है। देखिए कैसे होता है ये विधायिका का अंग। कार्यपालिका में तो ये आता है, कार्य करता है। दूसरा, विधायिका का भी अंग होता है। जो विधायिका होती है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी रहती है, अर्थात हमारी जो संसद है भारत की, वो संसद में 3 अंग होते हैं। एक तो होते हैं लोकसभा, और दूसरी है राज्यसभा, और तीसरा इसका जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका में भी काम करता है और विधायिका का भी अंग होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 से संबंधित मुख्य अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके कौन कौन से प्रावधान किस किस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को आप याद रखें बैक पृष्ठभूमि के रूप में। तो राष्ट्रपति से संबंधित पहला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो है 1952 है। 52वां अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान 52वें अनुच्छेद में किया गया है, और इसी के अनुसार भारत में राष्ट्रपति होता है, जो कि प्रथम नागरिक कहलाता है। दूसरा अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और उस शक्ति का वो प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। ये अपनी शक्ति का प्रयोग अधीनस्थों की सहायता से ही करता है। सारे कार्य जो केंद्रीय सरकार के या संघ सरकार होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन्हीं के नाम से सारे कार्यों को करते हैं। तो ये हमारे अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। 54वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हम याद करने के लिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो क्या हुआ, संविधान ने हमें बताया कि हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति चाहिए, और राष्ट्रपति चाहिए। अब राष्ट्रपति है, लेकिन उसका काम क्या होगा, काम कार्यपालिका के जो भी शक्तियाँ होंगी वो सारी निहित कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो हो गई, लेकिन वो आएगा कैसे, वो कहाँ से आता है, वो निर्वाचन, अर्थात उसे चुना जाता है, चुन करके लाया 54 में चुना जाता है। ठीक है, चुनाव होगा उसका, और चुनाव कौन करेगा,
संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य उसका चुनाव करते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 54 में है, अर्थात निर्वाचन के वाली जगह पर समाहित किया गया है। निर्वाचक मंडल होता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य। अब ये तो बता दिया कि ये लोग करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे ये आगे बताया गया है कि ये लोग जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से इनका चुनाव करेंगे। तो ये बहुत ही विस्तृत चीज़ है, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। लेकिन अब यहाँ पर हम इतना जान लेते हैं कि उनका चुनाव कैसे होता है, कौन सी पद्धति से होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इनके बारे में विस्तार से हम अलग वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम उनके महत्वपूर्ण चीज़ों को जान रहे हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कि किस तरह से चुनाव होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। 56वें अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है 5 वर्ष रहेगी, अर्थात चुनाव के बाद से नियुक्ति जिस दिन चुनाव हो जाता है उसके बाद से 5 वर्ष तक रहता है और इसके अलावा वो दोबारा चुनाव के लिए भी पात्र रहता है। ये हमारे संविधान में निहित है। अमेरिका जैसे संविधानों में वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही निश्चित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन भारत में इस तरह की कोई सीमाएं नहीं हैं। 58वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं अर्थात पात्रता बताई गई हैं। पात्रता क्या है? भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उसने, साथ ही लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति होने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा वो किसी लाभ के पद पर भी नहीं हो, ये भी आगे हम बताएंगे अभी। तो ये यहाँ तक हम जान लेते हैं कि वो नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा की सदस्य बनने योग्य हो। 59वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शर्त। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग हैं, यहाँ पात्रता है या शर्त हैं कि वो यहाँ पर एक तरह सीमाएं भी कह सकते हैं इसे कि किसी सदन का सदस्य नहीं हो, लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो, दूसरी अनुसूची के वेतन भत्तों का उपयोग करेगा। जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनमें से दूसरी अनुसूची के वेतन भत्तों का उपयोग करेगा और उनमें कटौती नहीं की जाएगी कार्यकाल के अनुसार। तो ये 59वें अनुच्छेद में निश्चित कर दिया गया है। अर्थात राष्ट्रपति का जो पद है वो एक गरिमामय पद है और उस पर ज़्यादा उंगली नहीं उठाई जा सकती। 60वां जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। तो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि राष्ट्रपति जो है किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश के। किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा की शपथ लेता है राष्ट्रपति। तो आगे चलते हैं 61वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अर्थात यहाँ तक हमने उसे चुन लिया, कहाँ से आए, किस तरह से आए। अब 61वें अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। किस कारण लगाया जाएगा महाभियोग? अतिक्रमण, संविधान का यदि वो अतिक्रमण करता है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव, लेकिन उसकी 14 दिन पूर्व अधिसूचना देनी होगी और दे करके उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब जो 62वां अनुच्छेद है वो बताता है कि राष्ट्रपति का पद 6 माह में भरना, अर्थात जैसे राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर भरा जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 52 से लेकर के 63 तक, 52 से 63 तक के अनुच्छेद में राष्ट्रपति कंटिन्यूअस चलते हैं और उनके
कार्यों के बारे में या उनके चुनाव के बारे में या उनको हटाने के शपथ के बारे में विवरण हमें मिलता है। हालांकि इनसे संबंधित बाद में भी आएंगे, जैसे कि 72वां अनुच्छेद है, वो उन्हें किसी भी व्यक्ति को यदि कोई दंड दिया गया है तो उसे कटौती करने का काम करता है। 72वें अनुच्छेद में दया जो उनका है, दया भयदान देने का संविधान में व्यवस्था है वो भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति से संबंधित ये मुख्य अनुच्छेद निहित है। इनसे आगे 63वां जो अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा और उसे राज्यसभा का पदेन सभापति होने का गौरव प्राप्त भी होगा। ये उसके बारे में, उनके बारे में 64वें अनुच्छेद में लिखा गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ी तुलना करते चलें कि 52 यहाँ पर, लेकिन 63 यहाँ पर इनकी शक्ति क्या है, मुख्य शक्ति ये इनमें संघ की शक्ति समाहित रहती है और इनकी सबसे बड़ी शक्ति है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। तो दोनों के संबंध में आगे हम ऐसे ही देखेंगे। 65वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति के कार्य, इसके अलावा इनका 64-65 दोनों ही कार्यों से संबंधित हैं। यहाँ पर तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा और 65वें अनुच्छेद के अनुसार जब राष्ट्रपति नहीं हो या उनकी कैसे भी रिक्ति हो जाए तो उस समय 65वें अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को देखेगा और जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कामों को देखता है तो उस समय वो राज्यसभा का उपसभापति नहीं होगा। ये उनके बारे में निहित है हमारे अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 बताता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव किस मंडल या किन लोगों के द्वारा किया जाएगा। वो किया जाएगा हमारे संसद के दोनों सदनों के द्वारा। दोनों सदन मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और रीति भी इसी में बता दी गई है। यहाँ पर देखिए अलग अलग हैं, 54-55 रीति दोनों, तो यहाँ पर रीति सेम है, लेकिन 66 में एक ही अनुच्छेद में इनको दोनों में डाल दिया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से इनका चुनाव होता है। आगे है पात्रता, और पात्रता भी इसी में समाहित कर दी गई है, अर्थात 54, 55 और 58 तीन अनुच्छेदों को एक साथ उपराष्ट्रपति के संबंध में एक ही अनुच्छेद में दे दिया गया है। 67वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होगी। पदावधि यथा पद को बताया गया है कि कितने समय तक वो पद को ग्रहण किए होंगे। यहाँ पर 56वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई, यहाँ 67वें अनुच्छेद में बताया गया है इस चीज को। और 68 में बताया गया है पदावधि के साथ ही राज्यसभा के संकल्प, इसके अलावा पदावधि के साथ ही इनको हटाने के सिस्टम भी यहाँ पर ही बता दिया गया है। जबकि यहाँ पर पदावधि 56 में है और हटाने का 61 में काम किया गया है, लेकिन यहाँ हटाने का काम इसी में बता दिया गया है कि राज्यसभा संकल्प के द्वारा एक कोई प्रस्ताव लाए तो उससे उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा भी उससे सहमत होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। 68 में अनुच्छेद में रिक्ति यथाशीघ्र भरेंगे तथा वो जो नया व्यक्ति आएगा, नया उपराष्ट्रपति बनेगा, वो 5 वर्ष के लिए होगा। किसी भी वजह से यदि रिक्ति हो जाती है तो उसे यथाशीघ्र भरा जाएगा और 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाला 2.5 साल तक रहे और उनकी डेथ हो गई और दूसरे वाला 2.5 साल नहीं, अगले वाले 5 साल को ही रहेंगे। 59वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, कर्तव्य निर्वहन की शपथ लेता है।
ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं वो कर्तव्य की लेते हैं और राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। 70वें अनुच्छेद में संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के संबंध में उपबंध करती है। तो साथियों यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे कुछ अनुच्छेद जिनको कि हमने यहाँ पे जाना है। एक बार उन्हें और देख लेते हैं जिससे कि हमारे ज़्यादा समझ में आए कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। देखिए, राष्ट्रपति होगा और प्रथम नागरिक होगा, ये 52वें अनुच्छेद में निहित है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो 53वें में संघ की शक्ति राष्ट्रपति में समाहित होगी और वो अधीनस्थों की सहायता से उसका उपयोग करेगा। इसके अलावा फिर उसका चुनाव किस रीति से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा उसका चुनाव होता है। इसके साथ ही पात्रता क्या है, 58वें अनुच्छेद में पात्रता आ जाती है। भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, लोकसभा की अर्हता अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। 60वां अनुच्छेद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है शपथ के संबंध में कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। आगे चलते हैं हम 61 महाभियोग। महाभियोग लगा के द्वारा किस तरह हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसे कहते हैं महाभियोग। संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है और इनकी रिक्ति 6 माह में भरी जाती है। 63वां अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के संबंध में व्यवस्था करता है और 64वां अनुच्छेद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात हमारी जो विधायिका का अर्थात संसद का उच्च सदन है उसका सभापति निश्चित है, पहले से ही उपराष्ट्रपति बनेगा। 65वां अनुच्छेद आकस्मिक रिक्ति के बारे में बात करता है। यहाँ पर आगे देखें तो हमें इनके महत्वपूर्ण है। यहाँ 69वां उपराष्ट्रपति शपथ कर्तव्य निर्वहन की लेता है और राष्ट्रपति लेता है संविधान की रक्षा की। यहाँ पे छोटी सी बात कुछ कभी कभी पूछ ली जाती है कि राष्ट्रपति किसको अपना जो त्याग पत्र है वो देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। यदि साथियों आपको वीडियो थोड़ी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो तो आपको यहाँ पर YouTube पर ऊपर ऑप्शन आता है और वहाँ पर हाई क्वालिटी करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहे हों और अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को देखने के लिए भी प्रेरित करें। यहाँ पर आपको इस चैनल पर आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए प्रेरित हूं और आपका प्यार इसी तरह मिल सके। और अपने चित्त को शांत रखें, जब भी वीडियो देखें एकदम चित्त को शांत कर लें और बैठ करके देखें। ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते भागते भागते देख रहे हैं। पहली बार यदि देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बैठ करके शांति पूर्वक देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ सकता है और तभी ये आएगा और तभी उसका पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए।